वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो है हिस्ट्री का आपका एग्जाम हुआ है एंड उसका हम पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर आया था कि क्या क्या आंसर्स होंगे उन क्वेश्चनों के। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्लास 11th का हिस्ट्री का 80 नंबर का पेपर आया था। आप सभी को पता होगा पैटर्न। मैं पैटर्न आपको नहीं, डायरेक्ट आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं तो फिर भी देख सकते हैं। जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आते हैं हम सेक्शन का की तरफ एंड यहाँ से आपका जो है 1 से लेकर 21 तक जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, तो उसमें उनके आपको आंसर्स देने थे। तो जैसे अगर पहले क्वेश्चन की तरफ आए, पूछा गया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया भी था और ये मैंने आपको जो है बड़े अंक में भी करवाया था। निम्नलिखित मेसोपोटामियाई शहरों में से कौन सा शहर जो है पूछा गया है 2000 ईसा पूर्व के बाद शाही राजधानी के रूप में जो है खूब फला फूला था। उर था, मारी, उरुक था, मारी था या बेबीलोन था। मैं इसका राइट आंसर आपका मारी आ जाएगा। मारी वो एक नगर था जो शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रोमन सम्राट ने प्रिंसिपेट की स्थापना करी थी। मैंने आपको करवाया था अगस्टस ने। देखिए पेपर जो है ना, अगर पेपर की बात करें इजी और हार्ड की, तो आपके एमसीक्यूज तो इजी पूछे गए, लेकिन वही जो है आप बड़े क्वेश्चन देख ले वो थोड़े घुमाए हुए, तो उसको भी देखेंगे। दो क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा संभवतः मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं में से एक एक संकलन था। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है एंड इसका राइट आंसर आपका यास निकल कर आ जाएगा। यास एक जो है चंगेज खान के द्वारा नियम संहिता आप कह ले इसे, जो है चालू की गई थी चंगेज खान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, यास। आगे की तरफ आए, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र को आपको देखना है एंड ये आपकी बुक में आपने देखा होगा एंड ये क्या है, एक शहरी शिल्प, एक मोहर एक शहरी शिल्पकृति करके आपका एक टॉपिक होगा बुक के अंदर। आपने अगर पढ़ा हो तो ये वही है एंड इसके अंदर अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो पुरानी बेलनाकार मोहरे और उनके छाप दिखाए गए यहाँ पे। ऑप्शन जो खा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड आई होप कि आप सभी ने यहाँ तक सही टिक किए हो। इंग्लिश मीडियम में इसको देख सकते हैं, जैसे पहले का मारी हो जाएगा, दूसरे का अगस्टस हो जाएगा, तीसरे की बात करें तो यास हो जाएगा ऑप्शन बी एंड फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये इसका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिया हुआ है। पूछा गया मेसोपोटामिया आजकल किस गणराज्य का हिस्सा है। ईरान का है, तुर्की का, अफगानिस्तान का है या इराक का है। अगर हम देखें तो ये इराक का है। आज के समय इराक में जो है, यानी मेसोपोटामिया की जो खोज हुई थी ना वो इराक के अंदर हुई थी। आज के जो इराक है वहां पर। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए, खाली स्थान भरना था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा का स्थान जो है 24वें ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे किस भाषा ने ले लिया था। तो वो ले लिया था अकद्दी भाषा ने। ऑप्शन खा इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा एंड ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। चंगेज खान द्वारा प्रारंभ की गई फुर्तीली हरकारा पद्धति के संदर्भ में हरकारा जो पद्धति है उसके बारे में पूछा गया है। हरकारा पद्धति क्या थी। इसके द्वारा राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर जो है संपर्क रखा जाता था। सही हो जाएगा ये। अपेक्षित दूरी पर निर्मित एक जो सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेश वाहक जो है तैनात रहते थे। ये भी सही हो जाएगा। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर कुबकुर्क जो है कर प्रदान जो है करते थे। हाँ, उसका जो 10वां भाग हुआ करता था ना, वो पशुओं का, वो लिया करते थे इनसे एंड इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती है। अगर हम देखें फुर्तीली जो हरकारा पद्धति है चंगेज खान के द्वारा जो चालू की गई थी, इसके सभी राइट आंसर ऑप्शन जो अगर हम देखें ये सारे ही पॉइंट इसके ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना है पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा सभी सही है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वीं की तरफ आएंगे। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था आपसे। तो अभिकथन है, यूरोपीय लोग मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के जो है अ, यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ है के रहे एंड यहाँ पे अगर हम देखें कारण बोला गया यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासक के दरबार में ही अपनी यात्रा के दौरान मुद्रण तकनीक से परिचित हुए। यूरोप के जो व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में ही अपनी यात्रा के दौरान जो है मुद्रण तकनीक से परिचित हुए थे एंड यूरोप लोग मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के जो है अ, का ही रहे। यहाँ पे त्रा मतलब पता नहीं क्या है। आगे हम वैसे इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है ना ये दोनों सही है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन ही सही है। इंग्लिश मीडियम में इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका इराक आ जाएगा। जो यहाँ पे जो है
विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था। 5वें का आपका जो है अकदियन भाषा का आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। इसका जो छठे क्वेश्चन का आंसर है ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ये सभी पॉइंट ठीक है। एंड 7वें का आपका ए एंड आर दोनों सही है। तो ऑप्शन जो का है ए और आर दोनों सत्य है और तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। आपको का पे जो है टिक करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 8वां क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा जो है अशुरबानीपाल द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे करवाई गई, आपको बताना है। मारी के अंदर, निनवेह में, नीरुमद में या बगदाद में। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा अशुरबानीपाल द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना जो है कराई गई थी। किसमें कराई गई थी? इसका राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन खा जो है निन्वे, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन 9वां पूछा गया है। ये सूचनाएं आपको दी गई है एंड ये पॉइंट देखकर आपको बताना है इस विकल्प मतलब इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर तथा कलात्मक कृतियों के सृजन के केंद्र के रूप में जो है जाना जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड दूसरा जो पॉइंट बताया गया, इस नगर की प्रसिद्धि में दांते तथा जोटों का जो है बड़ा हाथ है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, बट इसका राइट आंसर अगर हम देखें वो हो जाएगा आपका फ्लोरेंस। ऑप्शन जो ग है वो 9वें का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 10वां, भिक्षु और भिक्षुणियों के बारे में आपसे जो है कुछ विशेषता दी गई है एंड उसके बारे में पूछा गया है। भिक्षुओं भिक्षुओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। अगर हम देखें इसका राइट आंसर निकल कर क्या आएगा आपका, वैसे मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, भिक्षु अपना सारा जीवन आवे में रहने तक और प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पुरुषों को मोक्ष तथा स्त्रियों को नन कहा जाता था। पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग अलग आवे होते थे। पादरियों की तरह जो है भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह कर सकते थे। तो भिक्षु और भिक्षुणियां क्या है, विवाह नहीं कर सकती थी। ये आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन का 10वें का आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ आए तो ये आपका दिया हुआ है, दो कथन दिए गए हैं, बोला गया है एंड आपको सही का चयन करना है। जैसे छठी सदी सदी में मध्य यूरोप के एंजिल और सैक्सन यहाँ आकर जो है बस गए। इस स्थान का नाम एंजिलैंड का ही रूपांतरण है। ये आपके दिए हुए पॉइंट कथन जो आप कह सकते हैं। एंड अगर हम आगे देखें पेज तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो जाता है, वही 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन मैच कर लेना। मैं आपको अगले इसके ऑप्शंस पे लेके आता हूँ। इसका राइट आंसर आपका जो है आपके सामने ऑप्शन वैसे दे रखा है, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। वैसे इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आपका इंग्लैंड निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से कुरिलताई शब्द का जो अर्थ क्या है, तो ये मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा थी जिसके लिए प्रयोग होता था कुरिलताई शब्द। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है एंड 13वें क्वेश्चन में आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन कहा गया था एंड आई होप कि आप सभी ने मैच कर दिया होगा। जैसे कैनबरा क्या है और कोई एक आपको मैच कर लेना, बाकी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, लगभग ये होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे पहले का ए दिया हुआ है एंड पहले का बी दिया हुआ है। अब कोशिश करें एक मैच कर ले तो आपको दो ऑप्शन पता चल जाएंगे। कैनबरा का है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर इसका, तो इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि यहाँ पे पहले का हमें बी दिखाया गया। आगे की तरफ आए हम, टेरा न्यूलियस न्यूलियस यहाँ पे जो है इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, जो किसी का नहीं, ये आपका जो है बोला गया दूसरे का सी बोला गया है, दूसरे का सी दोनों में बोला गया है। आगे की तरफ अगर हम आए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो है वैसे अगर देखें हम अ, तीसरा तीसरे की तरफ आते हैं हम, तो तीसरे का देखें द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। तो यहाँ पे WHEX स्टेनर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का डी आपका, तो थर्ड का डी आपका ऑप्शन खा में मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो खा है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 14वें क्वेश्चन की तरफ आए, निम्नलिखित में से फ्लूइड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भूमि का टुकड़ा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, भूमि का फ्लूइड जो है वो भूमि का टुकड़ा कहलाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, 15वां क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है एंड इसके अंदर बताना आपको, चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसके प्रमुख क्षेत्र में तीन प्रमुख नदियां जो है तथा पर्ल बहती है। तो कौन कौन सी दो नदियों का नाम आपको बताना है और तीसरी क्या है, पर्ल है। तो हुआंग है और जो है हांग चियांग, ये ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो गंगा यमुना तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारे यहाँ बहती है भारत के अंदर। ठीक है,
राइन डेन्यूब और कहीं है, चीन में नहीं है। एंड नील और अमेजन भी कहाँ है, वो भी ब्राजील के साइड है ये, तो यहाँ पे नहीं होगा। हुआंग है और छांग चियांग जो है ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाए। आपने लिख दिया होगा। वैसे भी इनकी क्या है, इनकी भाषा से ही पता चल जाता है चीन के बारे में कौन सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। 16 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उदात्त उत्तम जंगल जो है जंगली शब्द का जो है प्रयोग किया गया। तो किनके, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके लिए उदात्त उत्तम जंगली शब्द का जो है प्रयोग किया गया। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा रूसो। रूसो के द्वारा जो है कहा जाता है ये। तो अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उदात्त उत्तम जो जंगली शब्द का प्रयोग है वो इनके द्वारा, रूसो के द्वारा प्रयोग किया गया। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिका से मिलने वाले सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक कितने साल पुरानी है? तो वो है 11,000 साल। ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आपका 18वां पूछा गया है। ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। सामंतवादी व्यवस्था में राजा कभी कभी कृषकों पर एक प्रत्यक्ष कर लगाता था एंड पादरी तथा अभिजात वर्ग जो थे इससे मुक्त होते थे। तो कौन सा कर था, उस कर का नाम क्या था? तो ये देखिए हम, तो वो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, टी, थीफ, पेरिस या टैली। तो ऑप्शन घ टैली निकल कर आ जाएगा। जो कर था उसका टैली नाम था, जो कभी कभी जो है कृषिकों पर डायरेक्ट कर लगाया जाता था। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां पूछा गया है, आबादकारों द्वारा मूल निवासियों की जमीन को हड़पना उचित क्यों ठहराया गया? सही विकल्प चयन कीजिए। तो आबादकारों द्वारा जो मूल निवासियों की जो जमीन थी वो हथिया लेते थे, फिर भी वो सोचते थे कि ये हमने गलत नहीं किया, कुछ हमने सही किया। ठीक है, उचित ठहराते थे इस चीज को। क्यों? तो अगर हम देखिए, इनके द्वारा वहां पे रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको आलसी कहते थे, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन में अपने जो है जो कौशल का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा वो कहते थे। इनके पास एक तो ये कहते हैं कि एक तो अपनी जमीन का यूज करना नहीं आता आप सबको, यानी उन सबको, एंड वो उन लोगों को आलसी कहा करते थे। तो एक तरह से ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 20वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष की पहचान करनी है आपको। तो 1860 में इन्होंने अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक का कार्य किया और इन्होंने ज्ञान के लिए प्रोत्साहन नामक पुस्तक की रचना की। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का फुकुजावा युकिची इसका राइट आंसर आएगा। एंड ये देखेंगे आप, इंग्लिश मीडियम में वही दिया हुआ है आपका, जिससे 16वें का सी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, इसका बी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जो है ये डी हो जाएगा 18वें का। 19वें का आपका जो है सी निकल कर इसका राइट आंसर आ जाएगा एंड 20वें का ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में है, देख सकते हैं आप। 21वें क्वेश्चन को देखें तो मूल निवासियों के संदर्भ में रिजर्वेशन क्या है? तो छोटे इलाके जहां मूल निवासी कैद किए गए हो उनको रिजर्वेशन, यानी इन मूल निवासियों को छोटे इलाके में कैद कर दिया गया था, उसे ही रिजर्वेशन, ठीक है, कहा गया था। ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 1 से लेकर 21 तक एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर थे। आई होप कि आप सभी ने अच्छे टिक किए होंगे, यही इसी तरह से टिक किए होंगे पेपर में भी। एंड आगे की तरफ आए तो यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके लिए अलग से जो है इसकी पूरी की पूरी जो है वर्ड बनाना पड़ेगा एंड उसके लिए पूरा आपको दिखाना पड़ेगा एक क्वेश्चन के आंसर्स को। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन से थे, बाकी मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से बिल्कुल इसके आंसर्स बना दूंगा। मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, यानी मैसो और जो है आपने पढ़ा होगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामोस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया की महत्वता की परख कीजिए। तो यूरोप से जो है इसका कोई धार्मिक संबंध है, इसके बारे में आपको लिखना था। मैं जब अलग से लेकर आऊंगा उसमें बता दूंगा, कमेंट करेंगे तो। मेसोपोटामिया की सभ्यता में विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था जैसे वहां पे परिवार की कैसी व्यवस्था थी, वहां उस वो लिख सकते हैं आप। यहाँ की शादी व्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ के राजा, मंदिर, सामाजिक स्थिति के बारे में आप ये सारी चीजें पॉइंट लिख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन था, पहली और दूसरी शताब्दी रोमन साम्राज्य के लिए शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, जबकि तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर जो है सामने आई। उपयुक्त कथन के संदर्भ में रोमन साम्राज्य में आने वाले तीसरे शताब्दी के संकट के बारे में आपको बताना था। ये लगभग 8 नंबर का पूछा जाता है, बट ये 3 नंबर में पूछ लिया। तो वही है आपका, जो रोमन साम्राज्य है उस तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में आपको बताना था। 24वां क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में अमीर व्यापारियों द्वारा दिए गए
दान तथा सहयोग से बनवाए गए बड़े-बड़े चर्च क्या कहलाते थे? तथा ये किस प्रकार तीर्थ स्थलों में जो है परिवर्तित हो गए? 25वां क्वेश्चन था 18वीं सदी में अमेरिका में रह रहे मूल निवासियों तथा वहां आकर बसने वाले यूरोपीय लोगों के मध्य पनपी पारस्परिक धारणाओं का आपको वर्णन करना था। 26वां क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में होने वाले सांस्कृतिक जो परिवर्तन थे के संदर्भ में पुनर्जागरण के अर्थ तथा परिणामों पर प्रकाश डालना आपको। अपनी भयंकर हार के बावजूद क्वेश्चन नंबर 27वां है, जापान के बारे में कि अपनी भयंकर हार के बावजूद जो है जापान की अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण हुआ, उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। कथन को न्यायसंगत कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो हम जापान के बारे में बताएँगे जैसे कि आप सभी को पता होगा, जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे एंड यही बोला गया है कि हार हुई लेकिन आज देखिए हम जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। यानी आज हम देखें तो वो कहाँ पे आ गया है, अभी देखेंगे तो बहुत आगे है वो, ठीक है? इकोनॉमिकली देखें अगर हम तो वो दूसरे देशों के मुकाबले जो है तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड आगे देखिए हम 8वीं के अंदर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरण ने चीनी विचारकों पर किस प्रकार जो है जबरदस्त प्रभाव डाला, तो ये आपको बताना था। ये आपके हैं, मैं अलग से इसके लिए आंसर्स ला दूँगा, मैंने आपको बोला जैसे कि आप जो है बस कमेंट करके बताइए कि अलग से आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी मैं आपको जो है ये करा देता हूँ। देखिए स्रोत आधारित क्वेश्चन जो है ना, ये तो बिल्कुल सेम आए हैं, आपका जैसा कराया था वैसा ही क्वेश्चन आया है। ये आप देखेंगे वारका सीरीज से रिलेटेड मैंने आपको जो है करवाया था पेपर के अंदर एंड यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया जैसे उरुक नगर में पाया गया स्त्री की मूर्ति का ये सिर कब बनाया गया? तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसकी आँखें तथा भौहें को बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया गया? इसके अंदर आपको मिल जाएगा जैसे नीले लार्जवर्ड तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई गई की गई है होगी, ठीक है? इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वारका शीर्ष जो है मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना क्यों माना जाता है? तो इसके मुख, ठोही और गले की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये आप लिखेंगे इसके में। मैंने आपको सेम यही तीनों के तीनों सेम आया है। जैसे ये वाला भी आप देखें तो ये वाला भी मैंने आपको करवाया था एंड पूरे के पूरे सेम आए। मैं आप अगर पेपर आपने देखा होगा पेपर 4-3 ठीक है? 2 जो हमने करवाए थे उसके अंदर सेम यही क्वेश्चन थे। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है 32वां ये स्रोत है आपका। नीचे आएँगे तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस पूछे गए जैसे सेंट जो है बेनेडिक्टिन मठ कहाँ पर स्थापित किए गए? जो भिक्षु मठों में ना रहकर परंतु घूम-घूम कर लोगों को उपदेश देते थे उन्हें क्या कहा जाता था? एंड आलस्य को समाप्त करने के लिए भिक्षु तथा भिक्षुओं को क्या प्रयास करने चाहिए? एंड देखेंगे आप इसके अंदर आपके आंसर दिए हुए हैं। आलस्य जो है इसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? एंड आप पढ़ सकते हैं इसमें जो है बेंडेक्टिन के बारे में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आंसर्स इसी में सबके ईज़ी है, ठीक है? जैसे सेंट बेनेडिक्टिन मठ कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप देखेंगे इसमें, इसमें मिल जाएगा आपको। अ बेनेडिक्टिन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। इसका पालन जो है भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक जो है किया जाता रहा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ये दिया हुआ है। एंड आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे जो भिक्षु मठों में न रहकर घूम-घूम कर जो है लोगों को उपदेश देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये जो है घूम-घूम कर उपदेश दिया करते थे। यहीं पे होगा इसका आंसर। अ, नीचे की तरफ आए हम। देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके इसके अंदर नहीं है, बट मैंने ये ऑलरेडी करवाए हुए थे। उसके अंदर आपने देखा होगा जो पैसेज था आपका काफ़ी बड़ा था, इसमें तो थोड़ा छोटा दे रखा है। मैंने करवाया था आपका तो कुछ बड़ा था। तो उसके अंदर आलस्य को समाप्त करने के लिए भिक्षु और भिक्षुणी को क्या प्रयास करना चाहिए? तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप जो है नियमों का पालन करें। जैसे अ, यहाँ पे देखेंगे आलस्य के बारे में लिखा हुआ है अध्याय 47 में। तो ये आपका हो जाएगा 33वां भी आपका वही है, निकोलो मैकियावेली मैंने आपको करवाया था एंड इससे रिलेटेड भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए अगर हम निकोलो मैकियावेली ने किस ग्रंथ में मनुष्य के स्वभाव के विषय में वर्णन किया है? इनकी एक ग्रंथ है जिसका नाम है दी प्रिंस। ये आपका 1513 में 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिख रखा है। मनुष्य के कौन से क्रियाकलाप उन्हें प्रशंसा तथा निंदा का पात्र बनाते हैं आपको बताना है। एंड मेकियावेली के कथानुसार सभी मनुष्य बुरे क्यों हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है जैसे सभी मनुष्य बुरे क्यों हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ, ठीक है? एंड इसके बारे में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी इसी में आपको मिल जाएगा। बाकी मैप की तरफ आएँगे, मैप में आपका जो पूछा गया था अ, यहाँ पे सिडनी आपका जैसे जो है डार्विन जो है एडिलेडे और सिडनी और पर्थ ये मैप में आपका पूछा गया था, अगर हम देखें एंड यहाँ पे आपका वहीं दूसरा अगर हम देखें
तो ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इटली, यहाँ पे क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में ही रह गया आपका, हिंदी मीडियम में बच्चों ने फाड़ के दे दिया होगा। तो ये है आपका। एंड यहाँ पे मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं मैप की तरफ ले चलूँ, सपोर्टिंग के अंदर ही आपका दिया हुआ मैप है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ जो सपोर्टिंग के अंदर दिया रहता है, उसमें हम देख लेंगे कौन सी जगह कहाँ पर थी। 2 मैप पूछे गए थे, देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये आपका हो जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो गया, कैनबरा हो गया आपका, मेलबर्न हो गया, ठीक है, पर्थ हो गया। ये इस तरह से हो जाएगा, डार्विन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था। वैसे आपसे पूछा क्या क्या गया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था यहाँ पे, एक तो डार्विन जो है, एडिलेडे और सिडनी और पर्थ में से कोई एक भरना था, तो मैंने आपको दिखा दिया, आप भर लेना। देख लिया होगा आपने, भर दिया होगा। एंड दूसरा जो है वो इटली का मैप है, तो मैं आपको इटली का भी मैप दिखा देता हूँ। इटली का मैप देखेंगे, यहाँ पे जो है ये आपका इटली का ही मानचित्र है। एंड इसके अंदर देखेंगे, जो इसके अंदर एक है आपका जिनेवा एंड एक है वेनिस। कुछ इस तरह से आपको जो है फिल करना था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आपका जो है, 1 मिनट, ये आपका देखेंगे यहाँ पे जेनेवा दिया हुआ है और आपका जो है वेनिस दिया हुआ है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैप में देखेंगे जाकर तो ये ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है, यही आपको फिल करना था। तो इस तरह से जो है ये मैप वाला भी हो जाएगा। एंड जो आपका सेक्शन आपका बी और सी जो रह गया है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, अगर आप कमेंट करके कहेंगे उसको, उसके लिए भी मैं अलग से बना दूंगा। पूरा आंसर बनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी आपका ये आपका पेपर खत्म हो जाता है कुछ इस तरह से हिस्ट्री का। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपका पेपर भी अच्छा गया हो। आई होप आप सभी के अच्छे नंबर आए पेपर में, एंड पेपर आप सभी का अच्छा गया हो। एमसीक्यूज आपके इजी आए, लेकिन जो आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया या आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया ना, वो इतना इजी नहीं आया जितना आपको करवाया गया था। एंड बिल्कुल ही अलग आया है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट है आपका। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछे गए, क्वेश्चन इजी भी है। बाकी ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो, चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।